हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा प्रीवियस क्लास में हम लोग कीबोर्ड पढ़ रहे थे और कीबोर्ड कीज के बारे में पढ़ चुके थे। उसके कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, तो हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, क्या आप इसका आंसर कर सकेंगे? क्वेश्चन है मैग टेप। मैग टेप, मैग टेप क्या है? कोई बता सकता है? अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, व्हाट इज मैग टेप। तो आइए शुरू करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड के बारे में ऑलमोस्ट हो चुका है, बस कुछ कीज के बारे में बचा हुआ था, तो हम उन कीज के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक उसकी सबसे इम्पोर्टेंट की आपकी थी प्रिंट स्क्रीन की। व्हाट इज प्रिंट स्क्रीन की? तो हम कीबोर्ड कीज के बारे में पढ़ रहे थे। कीबोर्ड कीज, कीबोर्ड कीज के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक चीज बची थी, व्हाट इज यूज ऑफ प्रिंट स्क्रीन की। आपके कीबोर्ड पर एक बटन होती है प्रिंट स्क्रीन की। तो प्रिंट स्क्रीन की का क्या प्रयोग है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की, या इसका यूज क्या हो सकता है? आप जैसे देख रहे होंगे, जिसे नाम सजेस्ट कर रहा है प्रिंट स्क्रीन की, अर्थात आपके कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप अपने फ़ोन से तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्या हम अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए हमारे कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन की अवेलेबल होती है। प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग करते हुए हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोज दैट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन इस तरीके से है, आप इसमें कुछ टाइप किए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं भेजना चाहते हैं। इस की का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। किसका? आपके कंप्यूटर स्क्रीन का। स्क्रीनशॉट हम लेंगे कैसे? आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी। तो देखिए, आप कंप्यूटर अपना खोलिएगा, इस बटन को प्रेस करिएगा, प्रिंट स्क्रीन की। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एमएस वर्ड में जाइएगा, एमएस वर्ड में, और वहां जाने के बाद आप पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप पेस्ट करेंगे, आपके स्क्रीन पे जो चीजें थी उसका स्क्रीनशॉट आपको यहां पर विजुअल होगा, यहां पर दिखाई देगा। ये तो बात रही आपके प्रिंट स्क्रीन की के बारे में। अगली की आपकी है प्रिंट स्क्रीन के बाद एक की होती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। तो स्क्रॉल लॉक की क्या होती है? जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं, और स्क्रॉल का मतलब सीधे सीधे होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हो मूव करना। अगर कोई ऑपरेशन इस तरीके से, कोई पेज बार बार अप डाउन हो रहा है, इस तरीके से अप या डाउन हो रहा है, आप चाहते हो लॉक हो जाए, अर्थात वो बार बार खिसके ना ऊपर या नीचे। तो किसी ऑपरेशन को हम लॉक करने के लिए हम स्क्रॉल लॉक कर देंगे, आपका कंटेंट वहीं पर लॉक हो जाएगा, आगे या पीछे आपका मूव नहीं करेगा। ये आपका रहा स्क्रॉल लॉक के बारे में। उसके अलावा वहां पर एक रहता है ब्रेक की। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक की? तो ब्रेक की का मतलब होता है हम किसी मैटर या पेज को ब्रेक करने के लिए, या किसी रनिंग ऑपरेशन को हम ब्रेक करने के लिए ब्रेक की का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट की आपके उस पर उपलब्ध है नम लॉक की। नम लॉक, नम लॉक की अभी इससे मिलती जुलती की के बारे में आप पढ़े थे, जिसका नाम था कैप्स लॉक या ऑन। तो आई होप आपको याद होगा कैप्स लॉक का क्या प्रयोग था। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते थे, आपका कीबोर्ड पे ABC जो भी कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में लिखते थे। जब हम उसको ऑफ करते थे, वो स्मॉल लेटर में बाय डिफॉल्ट रूप में लिखता था। तो नम लॉक क्या है भाई? देखिए,
आपको पता होगा आपके कीबोर्ड में इस तरह से 0 to 9 नंबर्स लिखे होते हैं। इस तरीके से 0 to 9 नंबर्स लिखे होते हैं और इन्हीं के साथ साथ इस तरीके से आपकी एरो बनी होती हैं। तो आपने क्या कभी सोचा कि नंबर्स के साथ साथ जो एरो आपकी बनी हुई है, क्या इन नंबर्स का यूज कब होगा, कब एरो का यूज होगा? कभी आपने विचार किया? देखिए, जब आपका नम लॉक ऑन होगा तो आपकी जो कीज हैं वो एज अ न्यूमेरिक की वर्क करेंगी। 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स को प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपका नम लॉक ऑफ होगा, नम लॉक की दो केसेस होती हैं, ऑन और ऑफ। अगर आपसे कोई पूछे कीबोर्ड पे न्यूमेरिक की जो अवेलेबल होती हैं, अगर हमको उस नंबर्स को लिखना है 1 2 3 इत्यादि, तो नम लॉक या नम ऑफ क्या होगा? तो आप कह सकते हो नम लॉक ऑन होगा तो हम नंबर्स लिखेंगे, लेकिन जब नम लॉक ऑफ होगा तो आपका न्यूमेरिक कीपैड किस तरह से बिहेव करेगा? हम कह सकते हैं जब नम लॉक ऑफ होगा तो हमारा न्यूमेरिक कीपैड एरो की तरह बिहेव करेगा, अर्थात ऊपर, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट इस तरीके से आपकी एक ही कार्य करेगी। नम लॉक ऑन और ऑफ की दो सिचुएशन होती है। ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा आप देखे होंगे आपके कीबोर्ड पर यहां पर राइट मोस्ट में इंडिकेटर कीज होती है, 3 कीज होती हैं। एक की आपकी होती है पावर इंडिकेटर की आप कह सकते हो। एक ही आपको ये बताती है कि आपके कीबोर्ड को सप्लाई मिल रही है, आपके कीबोर्ड को पावर सप्लाई मिल रही है। दूसरा आपके नम लॉक ऑन और ऑफ के सिचुएशन को बताती है और एक आपके कैप्स लॉक ऑन ऑफ को बताती है। एक इंडिकेटर की आपके पावर की के बारे में बताती है, दूसरी आपको बताती है नम लॉक ऑन या ऑफ के बारे में, और तीसरी की आपको बताती है कैप्स लॉक के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे आपके कीबोर्ड पर जो 3 इंडिकेटर की जो अवेलेबल होती हैं वो किन के लिए होती हैं, तो हम कह सकते हैं पहली पावर की के लिए, फिर नम लॉक के लिए और कैप्स लॉक के लिए। इस तरह से आपके कीबोर्ड पर 3 प्रकार की इंडिकेटर कीज अवेलेबल होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। और कीबोर्ड को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ टू कनेक्ट कीबोर्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हम कीबोर्ड को कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड को हम बेसिकली सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, यूएसबी पोर्ट के द्वारा या PS2 पोर्ट के द्वारा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कीबोर्ड क्या होता है, उसकी कीज क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपको होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो बिल्कुल निसंकोच, ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट आप कमेंट में करिएगा, कमेंट करके क्वेश्चन करिएगा, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम हार्डवेयर पार्ट में क्या पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर के बारे में हमारा अगला टॉपिक होगा सीपीयू। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीपीयू। अब हम डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे इसकी हिंदी पूछे तो इसकी हिंदी होती है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। आई रिपीट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है क्या सीपीयू कुछ होता है, सीपीयू कुछ होता है, अगर इस तरीके से आपके सामने रहे, इस तरीके से सीपीयू होता है, इसमें आपके इस तरीके से आपके सीपीयू का कुछ लेआउट होता है। इसके अलावा इसके बैक साइड में ढेर सारे पोर्ट होते हैं।
तो अगर आपसे पूछे क्या सीपीयू कुछ होता है, तो वास्तव में सीपीयू इज नथिंग। सीपीयू एक कैबिनेट बॉक्स होता है जो आप देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पास इस तरीके से रखा रहता है, उसको हम बेसिकली कैबिनेट बॉक्स होता है, वो कैबिनेट बॉक्स होता है। और इसके अंदर कैबिनेट बॉक्स के अंदर चीजें होती हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो बेसिकली कैबिनेट बॉक्स के अंदर ये चीजें होती हैं। तो सीपीयू से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट कई बार पूछा जा चुका, अब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का दिमाग भी हम कहते हैं किसको? सीपीयू को। ठीक है, और सीपीयू आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू क्या है आपका? एक हार्डवेयर डिवाइस है। उसके अलावा यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि सीपीयू की कितनी यूनिट होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सीपीयू? सीपीयू की यूनिट कितनी होती हैं? यूनिट्स ऑफ सीपीयू, यूनिट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं भाई? हम कह सकते हैं सीपीयू की मुख्य रूप से 3 यूनिट होती है। सीपीयू की 3 यूनिट्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली होती है इसकी आपकी एलयू, सीयू और एमयू या रजिस्टर। दीज आर 3 यूनिट ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू की प्रमुख 3 यूनिट्स हैं। एलयू स्टैंड फॉर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एमयू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो ये तो बात रही आपके यूनिट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू की इकाई, सीपीयू की 3 यूनिट्स होती हैं, एलयू, सीयू और एमयू। एमयू मेमोरी यूनिट को हम कभी कभी रजिस्टर यूनिट भी कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी इस तरीके से आ जाए, निम्न में से सीपीयू की यूनिट हैं, उसमें आप में ऑप्शन रहे एलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या रजिस्टर यूनिट, तो हम कह सकते हैं चाहे मेमोरी यूनिट हो चाहे रजिस्टर यूनिट हो। ओके, तो ए यूनिट के बारे में था। आइए अब हम एक एक करके जानते हैं एलयू क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता क्या है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूनिट्स ऑफ सीपीयू। आइए अब देखते हैं हाउ टू वर्क एलयू, हाउ टू वर्क एलयू। सीपीयू की यूनिट्स कैसे वर्क करती है एलयू। आइए हम देखते हैं हाउ टू वर्क एलयू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलयू? एलयू का फंक्शन क्या है? एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू फंक्शन, एलयू फंक्शन या हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एलयू। एलयू का फंक्शन, एलयू कार्य कैसे करता है, अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कार्य कैसे करता है। आपको पता है जिस इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एलयू मुख्य रूप से ऑपरेशन परफॉर्म करता है और 2 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके ऑपरेशंस हो गए अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल और लॉजिकल, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल।
बेसिकली ALU परफॉर्म टू टाइप्स ऑपरेशन, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। आप कह सकते हो अंकगणितीय और तार्किक, दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपका ALU। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेशन में आपके दो ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो जो आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या डिवीजन के लिए साइन, इस तरह के ऑपरेशंस आपके किसके अंतर्गत होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत, और इनको हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। आप जैसे अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 2 + 3 एंटर किए तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। या आपने 6 × 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो आपका आंसर 60 होना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछे कि कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं कौन करता है, तो आप कह सकते हो आपका ALU करता है। अर्थात ALU का मुख्य कार्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब कार्य करना किसका होता है? आपके ALU में अर्थमेटिकल ऑपरेशन ALU का। उसके अलावा इसका जो दूसरा ऑपरेशन है आप जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन। आपको पता है कभी आप देखते होंगे, सपोज दैट अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू या फॉल्स। जब डिसीजन मेकिंग की बात आ जाए, यस या नो की बात आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? 5 क्या 6 से बड़ा है? ट्रू या फॉल्स। अब इसमें दो केस हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। आपको पता है 5 6 से बड़ा तो है नहीं, छोटा है, इसलिए फॉल्स। लेकिन अगर यहां ऐसी सिचुएशन आ जाए 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, इसको हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो अब बताइए 6 से बड़ा तो है नहीं लेकिन बराबर है, अर्थात इसमें एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्रू कह सकते हैं। इस तरह के जब लॉजिकल ऑपरेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, वहां पर आपका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे CPU कितने तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो 2, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। पूछे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है, तो आप कह सकते हो जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अर्थात जितने भी मैथमेटिकल संक्रियाएं होती हैं, चाहे परसेंटेज निकालना हो, जितने भी मैथमेटिकल संक्रियाएं होती हैं वो सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत। और जो लॉजिकल होते हैं इस तरीके से वो आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका CPU का जो ALU यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका मुख्य कार्य है अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल ऑपरेशन, ये मुख्य कार्य किसका? आपके ALU का, फंक्शन ऑफ ALU। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में। अगली यूनिट आपकी है CU, जिसे आप बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। जैसे इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, आपको पता है सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह का ऑपरेशन, किस तरह की कंट्रोलिंग। सपोज दैट आप जाइए, अगर कहीं आप जाते हैं, सपोज दैट आप किसी भीड़ में गए, आपको लाइन लगानी है। अगर वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है और आप जाते हैं, आप सोचते हैं आप जाके अपना सबसे पहले कार्य करवा लें। आप लाइन को ब्रेक करके आप साइड से जाते हैं, लोग उसका अपोज करते हैं, लोग विरोध करते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई कंट्रोलर नहीं होगा तो वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर एक पुलिस है या कोई भी कंट्रोलर है तो आपको बोलेगा आप लाइन में लग जाओ, 1 बाय 1 आओ और अपना काम कराओ। इस तरीके से वहाँ पर एक कंट्रोलिंग हो जाएगी, नियंत्रण हो जाएगा, अर्थात सारे काम निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। इस तरीके से अगर कंप्यूटर के अंदर कंट्रोलिंग करनी है, सपोज दैट मैंने सबसे पहला उसको इनपुट दिया 2 + 3, देन मैंने उसको इनपुट दिया, इस तरीके से कुछ भी आप दे सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपने 3 ऑपरेशन, 3 कमांड एक साथ दिए, लेकिन आप ये देख रहे होंगे सबसे पहले अगर मैंने इस कमांड को दिया, फिर इसको, हमको आउटपुट भी उसी ऑर्डर में मिलेगा।
सबसे पहले हमको ये रिजल्ट मिलेगा 2 + 3 = 5, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, अर्थात इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलेगा 1 by 1, जो पहले आया वो पहले। अर्थात यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर ऑपरेशन करने के लिए किस प्रकार के ऑर्डर को फॉलो करता है, लीफो या फीफो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सीपीयू किस प्रकार के ऑर्डर को फॉलो करता है, लीफो या फीफो। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो होता है आपका फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, अर्थात पहले आओ और पहले जाओ। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे बाद में आओ और सबसे पहले जाओ। तो आप बताइए ये किसको फॉलो करेगा, फीफो या लीफो? तो आपको पता होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फीफो को फॉलो करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आया वो पहले जाएगा। इस तरह के कमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन सी यूनिट होती है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। अगली यूनिट आपकी बचती है मेमोरी यूनिट, मेमोरी या आप कह सकते हो रजिस्टर, मेमोरी या रजिस्टर यूनिट, मेमोरी या रजिस्टर यूनिट। तो जैसे इसका नाम है आपको पता होगा मेमोरी या रजिस्टर। अगर हम आपसे पूछें मेमोरी यूनिट का क्या कार्य है, तो आप कह सकते हो बिल्कुल कि मेमोरी यूनिट आर यूज्ड टू स्टोर बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा। अर्थात जो डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया गया है उसको प्रोसेस करने के पहले और प्रोसेस होने के बाद स्टोर करने का कार्य आपका कौन करता है, मेमोरी यूनिट। अर्थात जैसे आप यहाँ देखें कि 2 + 3 मैंने 3 इनपुट एक साथ दिया, आपको पता है सबसे पहले 2 + 3 प्रोसेस होगा, देन ए होगा, देन ए होगा। अर्थात ये डेटा भी वेटिंग में है, क्यू में है, तो ये कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में। और ये प्रोसेस होके अगर आ गया तब ये कहाँ स्टोर होगा, ये भी आपकी यहीं पर स्टोर होगा। तो आप कह सकते हो मेमोरी या रजिस्टर यूनिट का क्या यूज है, आप कह सकते हो मेमोरी या रजिस्टर यूनिट आर यूज्ड टू स्टोर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा। अर्थात डेटा प्रोसेस होने के बाद और डेटा प्रोसेस होने के पहले को स्टोर करने का कार्य आपका कौन करता है, रजिस्टर यूनिट करता है, रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। तो ये 3 यूनिट थी सीपीयू की जिनके बारे में एग्जाम में आपसे जरूर से जरूर पूछता है। तो इन यूनिट्स के बारे में आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगर आपसे कभी भी पूछे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है मेमोरी यूनिट ना देख के आपके सामने, ठीक है, कौन सी यूनिट रहती है, रजिस्टर यूनिट। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछे तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं, चाहे मेमोरी हो चाहे रजिस्टर यूनिट हो, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करने का कार्य करता है। और अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। हमारी टीम आपके लिए और अच्छा कार्य करने के बारे में सोचती है और हम अच्छा करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन था, मैक टेप क्या है? तो मैक टेप हम आपको बता दें, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। मैक टेप एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है। मैक टेप एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्या? मैक टेप। अगर पूछे किस लिए बनाया गया, आपको पता होगा इस समय बहुत ज़्यादा अभियान चल रहा है चाइनीज प्रोडक्शन को के खिलाफ कि आप उनका त्याग करिए, प्रत्याग करिए। तो इसीलिए इंडिया ने इसी ब्राउज़र के अगेंस्ट आपका मैक टेप नाम का वेब ब्राउज़र बनाया है। इसको बिहार के 3 साइंटिस्ट या आप कह सकते हो 3 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है। और इस वेब ब्राउज़र की खासियत क्या है? ये वेब ब्राउज़र आपके 12 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये आपके 29 फॉरेन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है, 29 विदेशी भाषाओं को कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है और 12
आपके भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। मैक टेप नाम का वेब ब्राउजर जो उसी ब्राउजर के अगेंस्ट बनाया गया, इसके बिहार के 3 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।